श्री गुरुदेव दत्त कृष्णम वंदे जगत गुरु। पूछते हैं कि गुरुदेव वर्ल्ड वॉर 3 में न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रयोग होगा, मतलब तो क्या भाई भारत में होगा? वो बनाए इसीलिए कि उसको यूज करना है। जो भी जिसका भी सर्जन होता है उसका विसर्जन जरूर होता है। आप किचन में एक रोटी भी बनाते हो तो उसका वो बनती है, तभी वो किसके पेट में जाएगी वो तय हो जाता है। तो जिसका सर्जन होता है उसका नाश भी होता है। तो जितने भी अणु हथियार बने हैं उसका नाश होना ही है, चाहे वो युद्ध के मैदान में हो या वो खुद नाश कर ले। तो सर्जन होता है तो उसका नाश होना ही। थोड़ी बात सीरियसली कर ले। जिस प्रकार से रशिया यूक्रेन का वॉर पिछले 4 साल से चल रहा है, ये 22-24 तारीख को कंप्लीट 4 साल पूरा हो जाएगा। क्या आप ये सोचते हो कि रशिया पूरी जिंदगी दशकों तक यूक्रेन के साथ लड़ता ही रहे? ये यूरोप और ये अमेरिका वाले उसको फाइनेंशियली, फिर फिजिकली, मतलब आर्म्स और मनी उसको सपोर्ट करते रहे और रशिया लड़ता ही रहे। तो उसने अणुशस्त्र क्यों बनाया है? वो जो मैच है ना रशिया यूक्रेन की, तो उसका रिजल्ट लाने के लिए उसको ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना ही पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है। अभी अमेरिका, ईरान और इजराइल का चल रहा है, माहौल बना है, तो उसमें भी ऐसे ब्रह्मास्त्र का उपयोग होगा तभी तो कोई जीतेगा। अमेरिका ने क्या किया था, जापान पे 2 अणु बम डाल दिए तो फिर मैच खत्म हो गई समझे? उसी तरह भारत, पाकिस्तान, चीन का चलेगा तो उसमें भी हथियार उपयोग होंगे तभी तो वो मैच खत्म होगा। तो अणुशस्त्र का उपयोग निश्चित होना है। अभी भारत में भी गिरेंगे, कितने गिरेंगे वो तो हमारे यहाँ जो कल की रुद्र भगवान बैठे वो तय करेंगे। लेकिन जितना मुझे दिख रहा है उसमें मुझे बताऊं कि ये बॉलीवुड के कारण बॉम्बे का, और डर्टी पॉलिटिक्स के कारण दिल्ली का, और वो कलकत्ता, मद्रास का तो सत्यानाश होना है, वो दिखता ही है। बाकी का तो परमात्मा भी छोड़ दो, तो उनकी लीला है, वो तय करेंगे। लेकिन परमात्मा की जो थियरी है, जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ी सीरियसली बात सुनो। पाप, पापियों और पाप का स्रोत, जहाँ से पाप का जन्म होता है, ठीक है ना, तो वहाँ तक सर्वनाश है, वहाँ तक नाश है। आप किसी भी शहर में रह रहे हो, देख लो आपके शहर में कहाँ कितना मतलब ये तीनों फैक्टर देख लो, पाप, पापियों और पाप का स्रोत। तो आपका शहर का क्या होना है वो आपको अपने आप ही अंदाज आ जाए। मुझे पूछने की या किसी ज्ञानी को पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बेसिक ही मैंने बता दिया। ये बेसिक जो बात होती है ना भैया, हम लोग हमारे जैसे जो भी बताते हैं तो उनकी बात का अर्क पकड़ो, सार पकड़ो। क्या बोल रहे हैं हम? पाप, पापियों और पाप का स्रोत, जहाँ से पाप का उद्भव होता है। फिर वो कोई मंदिर हो, कोई संस्थान हो, कोई मस्जिद हो, कोई चर्च हो, कोई मदरसा हो, कोई गुरुकुल हो, कोई स्कूल हो, कोई अस्पताल हो, कोई संस्कारी संस्था हो, कोई गांव हो, कोई शहर हो, कोई सोसाइटी हो, कोई मोहल्ला हो, जहाँ से भी पाप का उद्भव होता है
वहाँ तक उसका सुदर्शन चक्र ऑटोमेटिक जाने वाला है। तो वो आप देख लो आपके शहर में कहाँ कितना ये है पापियों और पाप का स्टोर, उसके हिसाब से आपको खुद अंदाजा आ जाएगा। और आपको 3 से दूर रहना है, पापियों और पाप का जो स्रोत है जहाँ से उद्भव होता है वहाँ से दूर रहना है, क्योंकि उधर परमात्मा की बिजली गिरने ही वाली है, चाहे मिसाइल के रूप में, चाहे बम के रूप में, चाहे अर्थक्वेक के रूप में, चाहे जल प्रलय के रूप में, बहुत प्रकार है उसके पास। कोई महामारी के रूप में, उसके पास हथियारों की क्या कमी है। सुदर्शन चक्र तो अपने आप धुन लेता है। सुदर्शन चक्र, उसके साथ महादेव का त्रिशूल भी चल रहा है। दिखना चाहिए, आप देख लो, हम तो दिखाते हैं इसलिए बता रहे कि पापियों और पाप का स्रोत है, वहाँ बिजली परमात्मा की गिरने वाली है। दूसरा सवाल पूछा उन्होंने, मतलब लोग पूछते हैं कि सर भारत की आबादी कितनी रहेगी। ये 150 करोड़ में से 50 करोड़ भी नहीं रहने वाले, क्योंकि मैंने बताया ना, अभी बताया, क्या बता, पापियों और पाप का स्रोत देख लो, आप खुद देख लोगे, आपको खुद अंदाजा आएगा कितनी बस्ती बचेगी। पूरे 900 करोड़ की बस्ती है पूरी दुनिया की अभी, तो उसमें से 100 करोड़ भी नहीं रहने वाले, कंफर्म है। सही आंकड़े बता दूं तो कई लोग ऐसे ही पागल हो जाएंगे, तो बताने का भी कोई मतलब नहीं। परमात्मा की लीला है, उन्होंने इशारा करने को बोला है तो इशारा ही करने का, उसके ऊपर कौन जाएगा, है ना। कब होगा तो उन्होंने भी एक अंदाज दे दिया हमको। हाँ, ये 32 तक हम सब कुछ करने वाले हैं, वो तो इनकी लीला है, 32 में सब खत्म कर दे, 34 में करे। उसको पूछने की हिम्मत किसकी है, न मेरी है, न मेरे गुरु की है, न उसके गुरु की, किसी की कोई कुछ नहीं चलती उसके आगे, कुछ नहीं, किसी का कुछ भी नहीं चलता। उसके आगे मस्का पालिश भी नहीं चलता कि हम पूछेंगे बता देंगे। वो बहुत, हम सबका बाप है ना, कुछ तो मोनोपोली वो रखते ही है, नहीं बताते। और जिसको बताया उसने कृपा करके, उसने बोलने की कोशिश की तो वहीं पे उसका हार्ट अटैक से सब राम नाम सत्य हो जाएगा। बोल के कल की रुद्र भगवान कहाँ है, जहाँ भी है अपनी लीला कर रहे हैं। जो बताने भी जाएगा वो उसी समय उसका सर फट जाएगा, उसी समय उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। सब ऑटो सिस्टम है, कौन बताएगा, उसके ऊपरी कौन होगा, कोई नहीं होगा। 150 करोड़ की आबादी की फिक्र करते हो, भारत की बता रहा हूँ। उससे अच्छा है आप 1 करोड़ नाम स्मरण कर लो, 1 करोड़ जप कर लो, तो आपकी नैया तर जाएगी। हाँ, लेकिन सुख सात्विक जीवन तो चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हीरे को चाहे सोने की अंगूठी में जड़ लो, लेकिन वो घिस घिस के अगर उसकी चमक नहीं हुई है और आप ऐसे ही सोने की विधि में जड़ दो तो कोई मतलब नहीं। ऐसे शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र से ही आप चमकोगे, उसके बिना कोई मतलब नहीं। क्योंकि अभी बता, पापियों और पाप का स्रोत, तो उसके बचने का एक ही रास्ता है, शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र। तभी तो आप इससे बचोगे, पापियों और पाप के स्रोत से। एकदम सीधा सरल फॉर्मूला बता दिया। अदरवाइज लाइफ इज योर्स, योर चॉइस। ठीक है ना। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम, श्री गुरुदेव दत्त।